अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम ऑटम 2017 का आईकेप के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास पेपर्स का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सवाल में लिखा हुआ है फैल्कन प्राइवेट लिमिटेड FPL is in the process of preparing its annual budget for the next year. The available information is as follows: budgeted in actual production and sales for the current year. ये करंट साल की इंफॉर्मेशंस हैं। करंट ईयर का जो बजट था उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन और सेल्स थी और जो एक्चुअल बजट प्रोडक्शन और सेल्स थी। करंट ईयर्स एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट रॉ मटेरियल 49 किलोस 980 रुपीज़। इसका मतलब 1 किलो कितने का होगा? 20 का होगा। लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इन्वेंट्री बैलेंसेस। FPL maintains the following inventory levels: raw material average 2 months consumption based on budgeted production, finished goods average 1 month's budgeted sales, work in process opening as well as closing 1500 units, 100% complete as to material and 60% as to conversion cost. FPL follows absorption costing and uses FIFO method for valuation of inventory. Impact of inflation: raw material and variable overheads 8%, direct labor 10%, fixed overheads excluding depreciation 5%. Sales volume will increase by 10%. Balancing and modernization of plant will be carried out at a cost of 20 million, which will increase depreciation from 5.8 to 70,16800. Reduce the raw material wastage from 5 to 2% and increase labor efficiency by 7%. Prepare budgeted statement of cost of sales for the next year. यानी कि आपको अगले साल के कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट बतानी है। अब क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालोगे और उसमें आप जो है वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को माइनस करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का अमाउंट आ जाएगा। तो पहली वर्किंग हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड की होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड की होगी। तो हम अपनी वर्किंग्स शुरू करते हैं। ठीक है, हम सवाल देखकर अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि भाई मेरी जो बजटेड प्रोडक्शन होगी वो कितनी होगी, यानी कि अगले साल मैं कितने यूनिट्स बनाऊंगा। तो पहली बात जो हम कर लेते हैं वो है हमारी बजटेड प्रोडक्शन। अच्छा, ये बात दिमाग में रहे कि इस सवाल को करने के लिए आपके पास प्रोसेस कॉस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम बजटेड प्रोडक्शन की बात करते हैं कि हमने कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करी होगी, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन एक ये अवेलेबल है, सेल्स वॉल्यूम विल इंक्रीज़ बाय 10%। अगले साल का सेल्स वॉल्यूम 10% ज़्यादा होगा। इस साल कितने यूनिट्स की सेल्स हुई है? 22,800। तो इसका मतलब अगले साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 22,800 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 यानी कि 25,080 यूनिट्स की सेल्स होगी। अच्छा, उसके बाद इस अगले साल जिस साल का मैं बजट बना रहा हूँ तब का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स में क्या होगा ये ढूंढते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सवाल में लिखा हुआ था कि फिनिश गुड्स जो होते हैं वो होते हैं एवरेज 1 मंथ्स बजटेड सेल्स। 1 महीने की बजटेड सेल्स के बराबर मैं अपने पास फिनिश गुड्स रखता हूँ। जब हम
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की बात करते हैं तो मेरे पास ये अगले साल के सेल्स के यूनिट्स हैं और मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो एक महीने के सेल्स के यूनिट्स के बराबर होगा, लिहाजा 25080 डिवाइडेड बाई 12, एक साल में 12 महीने होता है। तो मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा वो 2090 होगा। अच्छा, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा, वो पिछले साल का क्लोजिंग होगा। और पिछले साल का क्लोजिंग कैसे होगा? कंपनी की ये पॉलिसी है कि जो सेल्स के यूनिट्स होते हैं उसको वो 12 से डिवाइड कर देती है, या जो स्टॉक होता है वो सेल्स एक महीने की सेल्स के यूनिट्स के बराबर होता है। तो इस हिसाब से पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, और पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वो 24,000 डिवाइडेड बाई 12 होगा, विच मीन्स के 2000 होगा। तो इस साल जो फुल यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई होगी वो होगी 25080 प्लस 2090 माइनस 2000, यानी कि 25170। अच्छा, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का शेड्यूल बनाना है और उसमें WIP भी आता है और प्रोसेस कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स भी आपके पास होने चाहिए, तो हमें अगर EPO निकालना है या कितने यूनिट्स पर हमने काम किया ये निकालना है तो हमें वर्क इन प्रोग्रेस के यूनिट्स को भी देखना पड़ेगा। अब वो यूनिट्स कैसे देखेंगे? WIP के बारे में लिखा हुआ है कि 1500 यूनिट्स होंगे और ओपनिंग भी यही होंगे और क्लोजिंग भी यही होंगे। तो बड़ी आसान सी बात है कि क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग यही होंगे, क्लोजिंग को ऐड किया, ओपनिंग को माइनस किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी कि वही 25170 यूनिट्स आते हैं जिस पर मैंने काम किया होगा। ये मेरी पहली वर्किंग हो गई, ठीक है। दूसरी वर्किंग करते हैं कि इस साल, यानी कि ये जो नया वाला साल है, इस साल की जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी या फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे वो कितने होंगे, बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड्स हमें चाहिए होंगे अपने यूनिट्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि कंपनी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ कर रही है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स की या फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें, पिछले साल की फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वैल्यू दी हुई है 400 और ये दी हुई है कॉस्ट पर यूनिट। तो पिछले साल मैंने टोटल 23,760 यूनिट्स बनाए थे, 23760 यूनिट्स बनाए थे। अच्छा, ये एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, यानी कि जो टोटल एक्चुअल कॉस्ट होगी उसको मैंने यूनिट से डिवाइड किया होगा और एक्चुअल यूनिट से डिवाइड किया होगा। एक्चुअल का वर्ड यूज़ हुआ है। तो जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट पिछले साल की होगी वो होगी 23760 मल्टीप्लाइड बाई 800, 23760 सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 400 मल्टीप्लाइड बाई 400, यानी कि 9504000, 9504000। हमें इस साल की वर्किंग्स करनी है, हमें इस साल की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इस साल के लिए क्या होगा, हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि बैलेंसिंग एंड मॉडर्नाइजेशन और प्लांट वुड बी कैरिड आउट एट अ कॉस्ट ऑफ 20 million विच वुड इंक्रीज द डेप्रिसिएशन फ्रॉम 5.8 to 7016880000। दूसरा रेलेवेंट पॉइंट है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन विल इंक्रीज बाय 5%। तो ये ज़रा अमाउंट्स याद रखिएगा, ये वाली अमाउंट और ये परसेंटेज। हम करते ये हैं कि भाई इसमें से हटा देते हैं डेप्रिसिएशन। जब हम इसमें से डेप्रिसिएशन को हटाते हैं विच इज़ 58000000, तो बच जाता है 3704,000। ये 5% से इंक्रीज़ हुआ है। जब ये 5% से इंक्रीज़ हुआ है तो ये बन गया है 3889,200, 3889,200। 3889,200। 3889,200 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 3889,2
और इसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं नई वाली जो कि 7016800 है, 7016800 है, और इस हिसाब से ये हमारा जो टोटल आ रहा है 7016800 ऐड करने के बाद वो बनता है 1090600, 1090600। ठीक है, तो ये हमारी नई वाली फ़िक्स कॉस्ट की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इस साल की कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग करते हैं। इस साल की कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग करते हैं। इस साल की अगर कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो सबसे पहले तो मटेरियल की बात करते हैं। रॉ मटेरियल पिछले साल एक यूनिट पे 49 किलो लगता था, 980 का टोटल, 20 रुपीज़ का 1 किलो आता था। अच्छा, यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई थी, वो लिखी हुई थी कि रिड्यूस दी रॉ मटेरियल वेस्टेजेस फ्रॉम 5 to 2% ऑफ इनपुट, यानी कि रॉ मटेरियल का वेस्टेज जो है वो पहले 5% था, अब 2% पर चला जाएगा। दूसरी बात लिखी हुई थी कि इन्फ्लेशन की वजह से 8% चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो दोनों इम्पैक्ट्स हम ज़रा यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते हैं। देखो, ये जो हमें क्वांटिटी दी हुई है ये ऑब्वियसली इनपुट की क्वांटिटी दी हुई है। हम जो इनपुट होता है वो परचेज़ करते हैं, उसमें से लॉसेस माइनस होते हैं और आउटपुट बच जाता है। करेंटली जो लॉसेस हो रहे थे वो 5% हो रहे थे, यानी कि तुम अगर 49 किलो ख़रीदते थे तो 49 का 5% विच इज़ 2.45 किलोज़ ये लॉसेस में चला जाता था, और तुम्हारे फाइनल आउटपुट में जो मटेरियल लगा हुआ होता था वो होता था 46.55 किलोज़। अब लॉसेस कम हो गए, अब लॉसेस 5% नहीं होंगे बल्कि लॉसेस सिर्फ़ और सिर्फ 2% होंगे। आउटपुट में अगर मुझे 46.55 किलो चाहिए तो अब मैं 49 नहीं ख़रीदूँगा, मैं थोड़ा सा कम ख़रीदूँगा क्योंकि मुझे मालूम है कि लॉसेस कम होंगे। अब अगर 46.55 मुझे आउटपुट में चाहिए तो ये 98 पोर्शंस होगा, जो मैंने ख़रीदा है उसका 98% होगा, बिकॉज सिर्फ 2% ज़ाया हो रहा है। तो मैं ख़रीद कितना रहा हूँगा, 46.55 डिवाइडेड बाई 98 इंटू 100, मैं ख़रीद रहा हूँगा अब 47.5 किलो। क्योंकि अब मैं अगर 47.5 किलो ख़रीदता हूँ तो 47.5 किलो का 2%, 47.5 किलो का 2% विच इज़ 0.95 ज़ाया हो जाता है, 0.95 किलो ज़ाया हो जाता है। 47.5 माइनस 0.95 और आपके पास आपके आउटपुट में वही 46.55 किलो ही आता है। तो लॉसेस के कम होने की वजह से क्या इम्पेक्ट पड़ता है? अगर आपके लॉसेस कम हो जाते हैं, अगर आपकी लॉसेस की परसेंटेज कम हो जाती है तो आपका जो इनपुट है जो आप परचेज़ करोगे वो कम हो जाता है। बिकॉज़ आउटपुट में तो वही चीज़ आपको शो करनी है, तो इसीलिए आपकी जो परचेजिंग है वो 47.5 किलो हो जाएगी। मैं यहाँ पर रॉ मटेरियल की वर्किंग करता हूँ, परचेजिंग जो है वो 47.5 किलो हो जाएगी। अच्छा जी, 1 किलो कितने का आएगा? अभी 20 का आता था और इन्फ्लेशन कितनी है? 8%। अगर इन्फ्लेशन 8% है तो 20 मल्टीप्लाइड बाई 1.08, अब 1 किलो जो है वो आपके पास 21.6 का आ रहा होगा। तो 21.6 इंटू 47.5 इज़ 1026। एक यूनिट पर मटेरियल लगेगा 1026 का। इसके बाद लेबर की बात करते हैं। लेबर करंटली 800 रुपये, इसके नंबर ऑफ़ आवर्स नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, लेबर के बारे में दो बातें हैं। एक तो इन्फ्लेशन का 10% का इम्पैक्ट है, दूसरा है इंक्रीज़ दी लेबर एफिशिएंसी बाई 7%। लेबर 7% एफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ आवर्स नहीं दिए हुए तो सर एफिशिएंसी को कैसे इनकॉर्पोरेट करें? भाई आप यूँ एज्यूम कर लो, वैसे तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 40 घंटे। आप एज्यूम कर लो कि ये 1 घंटे में काम किया था इसने, यानी कि मजदूर ने 1 घंटे में काम किया था, 1 घंटे के वो 800 रुपये लेता था और वो टोटल 800 बनते थे। अच्छा, मैं अगेन कहूँगा आप 2 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, 80 घंटे, कुछ भी एज्यूम कर लो। 1 घंटे काम किया, 800 रुपये लिए, ठीक है ना। लेकिन अब इसकी एफिशिएंसी 7% है, इंक्रीज़ हो गई है। यानी कि जो काम ये पहले 100 घंटे में करता था,
वो अब 93 घंटों में करेगा। यही मतलब हो गया ना 7% एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने का। आई रिपीट, 7% एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने का मतलब ये हो गया कि जो काम पहले 100 घंटों में होता था अब वो 93 घंटों में होगा, या जो काम पहले 1 घंटे में वो होता था अब वो 0.93 आवर्स में होगा। एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब 0.93 आवर्स की जगह लिख लेते हैं। अच्छा, जो 800 का रेट है वो 800 नहीं रहेगा, वो 10% से इंक्रीज़ हो रहा, तो वो हो जाएगा 800 इंटू 1.1, 880। 880 इंटू 0.93 इज़ 818.4, 818.4 है, 818 लिख देते हैं। समझ गए बात को? तो दोनों इम्पैक्ट्स हमने इनकॉर्पोरेट कर दिए। $818.4 आ रहा। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स पहले 500 थे। वेरिएबल ओवरहेड्स जो है उन्होंने क्या इंक्रीज़ होना, वेरिएबल ओवरहेड्स ने क्या चेंज होना है? हाँ, रॉ मटेरियल एंड वेरिएबल ओवरहेड्स दोनों पर 8% इन्फ्लेशन थी। तो वेरिएबल ओवरहेड्स तो बड़ा सिंपल है, 500 मल्टीप्लाइड बाई 1.08 यानी कि 540, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम अपने फिक्स्ड ओवरहेड्स पर। हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं। नए वाले फिक्स ओवरहेड्स जो है वो 10906,000 है। नए वाली यूनिट्स 25170 है जो हमें प्रोड्यूस करना है। 10906,000 डिवाइडेड बाई 25170 यानी कि ये आता है आपका 433.29, 433 कर देते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, मैंने इस चीज़ को, ओवरहेड्स को इस चीज़ से यानी कि यूनिट से डिवाइड किया है। पर यूनिट कॉस्ट 1026 प्लस 818 प्लस 540 प्लस 433 2817 बनती है। 2817 ये हमारी पर यूनिट नई वाली कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, यानी कि इस साल कोई यूनिट प्रोड्यूस होगा तो उसकी ये कॉस्ट होगी। अच्छा जी, अब एक और चीज़ को अकाउंट फॉर करना है। सवाल में लिखा हुआ था कि कंपनी जो है ना वो फीफो मेथड यूज़ करती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। अब जब मैं रॉ मटेरियल की कंजम्पशन करूँगा, जब मैं रॉ मटेरियल इस्तेमाल करूँगा, जब मैं रॉ मटेरियल की कंजम्पशन करूँगा, तो पिछले साल का भी कुछ रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ होगा, पहले वो कंज्यूम होगा। अच्छा, वो जो रॉ मटेरियल होगा वो मैंने 20 रुपये पे ख़रीदा था, मैंने वर्किंग करी, और इस साल अगर कोई रॉ मटेरियल मैंने ख़रीदा है तो वो 21.6 पर ख़रीदा है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे अकाउंट फॉर करें? देखो, इस साल कितने यूनिट्स बनाने हैं? सर, इस साल मुझे 25170 यूनिट्स बनाने हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि 25170 यूनिट्स बनाने के लिए कितने रॉ मटेरियल की, कितने किलो की ज़रूरत होगी, कितने किलो की ज़रूरत होगी। ठीक है सर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई, आपने ये कैलकुलेट किया था कि इस साल एक यूनिट अगर बनाते हैं तो 47.5 किलो रॉ मटेरियल लगता है, और अगर आप 25170 यूनिट्स बना रहे हो तो 25170 इंटू 47.5 यानी कि टोटल रॉ मटेरियल की जो खपत होगी, जो रॉ मटेरियल इस साल इस्तेमाल होगा, वो होगा 11,955,75 11,955,75। ठीक है। अच्छा सर, ओपनिंग इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल कितना पड़ा हुआ होगा मेरे पास? कंपनी की क्या पॉलिसी है रॉ मटेरियल्स के लिए? एवरेज 2 मंथ्स कंजम्पशन बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन। बजटेड प्रोडक्शन के 2 महीने की कंजम्पशन के बराबर रॉ मटेरियल कंपनी के पास पड़ा हुआ होता है। कंपनी की पिछले साल की बजटेड प्रोडक्शन 25,000 थी और एक यूनिट पर 49 किलो लगना था पिछले साल, तो 25,000 इंटू 49 ये बनता है 1225,000। कंपनी को पता था इतना रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा, कितना? 1225,000। और कंपनी की पॉलिसी ये है कि जितना इस्तेमाल होगा उसके 2 महीने का अमाउंट वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में रखती है। तो इसको 12 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि पिछले साल के आखिर में 204,167 किलो 204,167 किलो 204,167 किलो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में पड़ा हुआ होगा। आई रिपीट, मैंने किया क्या?
49 को 25,000 से मल्टीप्लाई किया, पूरे साल की कंजम्पशन आई, उसको 12 से डिवाइड कर 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि 2 महीने की कंजम्पशन के बराबर रॉ मटेरियल कंपनी अपनी इन्वेंट्री में रखती है। तो ये 204,167 आया, 11,955,75 माइनस आंसर, बच कितना गया 99,1408, 99,1408। इसका मतलब इस साल जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ होगा उसमें से 204,167 आया होगा, इस्तेमाल हुआ होगा 20 रुपये वाला, और 99,1408 इस्तेमाल हुआ होगा 21.6 वाला। दोनों रेट्स हमने कैलकुलेट किए। तो रॉ मटेरियल का खर्चा होगा 204,167 इंटू 20 प्लस 99,1408 इंटू 21.6, यानी कि टोटल बनता है ये 25497,753 25497,753। ठीक है भाई, ये हमने कर ली रॉ मटेरियल की वर्किंग। अब हम अपने फाइनल आंसर पर आते हैं। अगर फाइनल आंसर पर हम आते हैं तो हम अपना जो प्रोसेस का अकाउंट होता है वही इफ़ेक्टिवली मुझे बनाना है, जिसमें यहाँ पर ओपनिंग WIP आएगा, यहाँ पर सारी मैन्युफैक्चरिंग की मटेरियल लेबर वगैरह की कॉस्ट आएगी, यहाँ पर क्लोजिंग WIP आएगा, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स आएंगे। वही काम करना है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे सारी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट को ऐड करते हैं, उसमें से क्लोजिंग WIP को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ओपनिंग WIP की वर्किंग करते हैं। पिछले साल का इस साल का जो ओपनिंग WIP होगा उसके जो यूनिट्स होंगे, कंपनी के पास WIP का क्या हिसाब किताब होता है, 1500 यूनिट्स। ठीक है, ये 1500 यूनिट्स मटेरियल के लिहाज से 100% कंप्लीट है, और कन्वर्जन कॉस्ट यानी कि दूसरी कॉस्ट के हिसाब से 60% कंप्लीट है। तो मटेरियल 980 और दूसरी सारी कॉस्ट का मतलब 800 प्लस 500 प्लस 400 यानी कि 1700। दूसरी सारी कॉस्ट यानी कि 1700 का 60% लगा हुआ है। अच्छा, यूनिट्स हैं 1500, मटेरियल लगा हुआ है 1500 इंटू 980, और दूसरे खर्चे लगे हुए हैं 1500 इंटू 60%, ताकि EPU आ जाए। ये प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है, और अमाउंट है 800 प्लस 500 प्लस 400। तो ये देख लेते हैं, 800 प्लस 500 प्लस 400 जो है वो बनता है 1700, उसका 0.6 उसका 1500 प्लस 1500 का 980, ये बन जाता है आपका 3 मिलियन। ओपनिंग WIP की वैल्यू हो गई। फॉर्मेटिंग का ख्याल आप लोग ICAP के सोल्यूशन से देखकर कर लीजिएगा। अच्छा, इस साल के एक्सपेंसेस क्या हैं मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के, वो लिखते हैं। मटेरियल का एक्सपेंस तो हमने यहाँ पे लिखा ना, 25497,753 25497,753। कन्वर्जन कॉस्ट का क्या होगा, 25,170 यूनिट्स बने इस बार। ठीक है, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है उसके लिए मेरे ख्याल में हम ये 3 ऐड करते हैं ज़रा, 818, 540 और 433, 1791 बनता है। ठीक है, 1791 बनता है। ये अमाउंट इनकर हुई होगी। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 25,170 इंटू 1791। अच्छा सर, ये जो 60% है इसका कुछ नहीं करेंगे। अब देखो, ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP दोनों 60% कंप्लीट थे, और कंपनी FIFO यूज़ करती है।
कंपनी ने ये जो 25170 यूनिट्स फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र करें, इसमें ओपनिंग वाली 1500 शामिल होंगे, वो आपने हटाए और वो 60% कंप्लीट थे विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट। लेकिन जो क्लोजिंग है वो अगेन 60% ही कंप्लीट है। तो अगर आपने प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर पढ़ा हुआ है और आप इसको यूँ करते हो कि 1500 का 60% लेते हो जो कि 900 बनता है, 25170 में से 900 हटाते हो बिकॉज कंपनी फीफो यूज़ करी है और जो यूनिट्स फिनिश गुड्स में होंगे वो 900 उसका EPU कंप्लीट होगा और क्लोजिंग का 900 ऐड करते हो तो फिर भी आंसर आपका 25170 आता है। तो सिंपली 25170 को 1791 से मल्टीप्लाई करते हैं। 25170 इंटू 1791, यह आपने जो खर्चा इस बार किया है वो 4507 4507940 4507940। क्लोजिंग WIP देख लेते हैं कि कितने हैं। क्लोजिंग WIP के जो यूनिट्स हैं वो तो 1500 ही हैं। इसमें जो मटेरियल होगा उसके लिए अब 1500 इंटू इस बार वाला रेट, इस बार वाला रेट का मतलब ये है कि इस बार मटेरियल जो है वो 1026 पर है, 1026 पर है और बाकी चीज़ों के लिए 1500 इंटू 60% ताकि EPU आ जाए, इंटू इन तीनों का एडिशन करते हैं 818 540 और 433 1791। तो 1500 इंटू 1026 प्लस 1500 इंटू 60% इंटू 1791 यानी कि 3150900। देखते हैं भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना, 3 मिलियन जो कि ऊपर था, प्लस 25497753 प्लस 45079470 माइनस 3150900, ये बन जाता है आपका 70426323। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर दो। जो इस साल का ओपनिंग होगा वो पिछले साल मैन्युफैक्चर हुआ होगा और अगर वो पिछले साल मैन्युफैक्चर हुआ होगा तो वो पिछले साल की वैल्यूज़ पर हुआ होगा, यानी कि 2680 का होगा। ओपनिंग स्टॉक के जो यूनिट्स हैं वो 2000 हैं, तो 2680 इंटू 2000। क्लोजिंग के लिए भी बता देता हूँ, क्लोजिंग के यूनिट्स 2090 हैं और 2817 क्योंकि वो इस साल मैन्युफैक्चर हुए होंगे तो इस साल के रेट पर होंगे। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो होगा 2000 यूनिट्स, ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया 2680 के हिसाब से, ठीक है, पिछले साल के रेट पर, यानी कि 5360000 5360000 और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स होगा वो 2090 यूनिट्स है, ये भी हमने कैलकुलेट किया और इस साल का रेट यानी कि 2817 2090 इंटू 2817 विच इज़ 588753 तो 70426323 प्लस 536000 माइनस 5887530, यह हमारा नेट आंसर जो कॉस्ट ऑफ सेल्स बनता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स बनता है, वो बन रहा है 69898793। ठीक है भाई।